जैसे कि हम सबको पता है कि डीएवी स्टाफ रिक्रूटमेंट की जो ऑफिशियल वेबसाइट है उससे आप अपना पैक भी डाउनलोड कर सकते हैं एंड वहां पे आप वैकेंसी की इन्फॉर्मेशन जो है वो पता कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर स्टेट वाइज जो है वो वैकेंसी अपडेट दिया हुआ है कि टेंटेटिव मंथ यहाँ पर दिया हुआ है डेमो एंड इंटरव्यू के लिए एंड वैकेंसी इन्फॉर्मेशन जिसपे आप क्लिक करके यहाँ पर पता कर सकते हैं। सेकेंड थिंग आपका इंटरव्यू का शेड्यूल जो है वो आपको अपनी वेबसाइट पे ही मिल जाएगा। और जैसा कि इसमें बताया गया है, फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पर आपको एक दिखाती हूँ। जैसे कि ये हमने उड़ीसा का ओपन किया है, आप जैसे ही हम इनकी ऑफिशियल वेबसाइट ओपन करेंगे तो वेबसाइट के ऊपर ही शेड्यूल फॉर इंटरव्यू ये आ गया है, कहीं पे आपको सर्च करने की जरूरत नहीं है। जिस भी स्कूल में आप अप्लाई कर रहे हैं उसमें आपको शेड्यूल मिल जाएगा। तो ये शेड्यूल यहाँ पर आउट हो चुका है, डायरेक्टरेट डीएवी इंस्टीट्यूशन उड़ीसा इंटरव्यू शेड्यूल 2025-26। तो यहाँ पर इस तरह का शेड्यूल आया हुआ है जिसमें डेट मेंशन है, यहाँ पर वेन्यू मेंशन है और आप देख सकते हैं कि ऑफिशियल वेबसाइट है उसी पे ये नोटिस जो है यहाँ पर पॉपअप हो रहा है। तो यहाँ पर डेट मेंशन है, आपको वेन्यू मेंशन है और आपका सब्जेक्ट वाइज इंटरव्यू जो है वो कैसे कैसे होगा वो सब यहाँ पर मेंशन कर रखा है। ये देखिए, ये पूरा, इसे क्लोज करती हूं मैं तो ये आप देख सकते हैं कि ये यहाँ पर ऑफिशियल वेबसाइट पे ही अपडेट आपका आया हुआ है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं इसमें वेस्ट बंगाल का। अगर आपको इंटरव्यू शेड्यूल पता करना है तो आपका ऑफिशियल वेबसाइट जिस भी स्कूल में आप अप्लाई कर रहे हैं उसकी ऑफिशियल वेबसाइट आप चेक करते रहिए, वहां पे आपको सभी इन्फॉर्मेशन मिल जाएंगी। आपको या तो 3 डेज बिफोर या फिर 1 वीक पहले जो है आपको इन्फॉर्म कर दिया जाएगा कि आपका इस दिन पर इंटरव्यू है, ये आपका वेन्यू रहने वाला है। तो इसलिए आपको उसके बारे में चिंता करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। तो यहाँ पर जैसे कि ये मेंशन कर रखा है, कॉल लेटर्स जो है वो रिलीज कर दिए जाएंगे 72 आवर्स बिफोर। मतलब ये आपके जोन वाइज जो है डिपेंड करता है, ऐसा नहीं है कि हर स्कूल आपको 3 दिन पहले ही इन्फॉर्म करे। स्कूल जो है वो 7 डेज बिफोर भी आपको इन्फॉर्म कर सकते हैं। तो ये अभी मैं वेस्ट बंगाल का पढ़ रही हूँ। कॉल लेटर्स विल बी रिलीज 72 आवर्स मींस 3 डेज बिफोर द शेड्यूल्ड डेट ऑफ इंटरव्यू एंड डेमो। तो यहाँ पर ये बताया गया है कि आपका इंटरव्यू कैंसिल नहीं होगा अगर कोई भी कैंडिडेट जिसको कि इन्फॉर्म किया गया है, डेट टाइम एंड वेन्यू बताया गया है इंटरव्यू का, और वो वहां पर नहीं पहुंचता है तो उस कैंडिडेट को वहां पर फेल घोषित कर दिया जाएगा। मतलब कि उसको दोबारा से एंटरटेन नहीं किया जाएगा। ये यहाँ पर मेंशन कर रखा है, इसको आप पढ़ सकते हैं पर यही मेंशन कर रखा है, आप इसको अच्छे से पढ़ सकते हैं। तो ये जो भी इंफॉर्मेशन होती है, लेटेस्ट इंफॉर्मेशन, वो आपको वेबसाइट पे मिल जाएगी। तो इसलिए आपको इस चीज के पीछे भागने की जरूरत नहीं है कि हमारा इंटरव्यू शेड्यूल कब होगा, हमें मेल कब रिसीव होगी। आप सिर्फ फोकस कीजिए अपनी इंटरव्यू पे एंड डेमो पे, क्योंकि अभी देखिए अभी मेल आनी स्टार्ट हो गई है। जैसे ही आप देख रहे हैं कि आपका स्टेट का, जैसे कि ये ऑफिशियल वेबसाइट है, इस पे आप देखते हैं कि आपकी स्टेट का जो टेंटेटिव मंथ है वो कब है। अगर मान लीजिए जून है तो हो सकता है आपको जो ईमेल है वो लेट आए। अगर मान लीजिए यहाँ पर टेंटेटिव मंथ आपका मार्च दे रखा है तो आपको ईमेल आनी अभी से स्टार्ट हो जाएंगी। तो इसलिए आप बिल्कुल भी चिंता ना करें। सेकंड थिंग जो मुझसे पूछी जा रही है क्वेरी बहुत बार कि मैम हमने फोन नंबर गलत दे रखा है, हमने ईमेल आईडी गलत दे रखी है। फर्स्ट ऑफ ऑल तो एप्लीकेशन फॉर्म में अगर आप जॉब के लिए इंटरेस्टेड हैं तो आप डबल चेक करते हैं अपनी इन्फॉर्मेशन को। आपको यहाँ पर दूसरा मौका भी दिया था, जब सीवीटी एग्जाम आपका होने वाला था उससे पहले आप करेक्शन फॉर्म वहां पर फिल कर सकते हैं। अगर आपके नेम की स्पेलिंग में कुछ गलती है, अगर आपने ईमेल आईडी या फिर अपना फोन नंबर गलत दे दिया तो वो आप करेक्ट कर सकते थे। वहां पर करेक्शन फॉर्म आपको दिया गया था क्योंकि यहाँ पर जेन्युइन इन्फॉर्मेशन चलती है। बिल्कुल जैसे कि आपको पहले ही बता रखा है, कोई भी फेक इन्फॉर्मेशन, कोई फेक डॉक्यूमेंट या फेक आप पैक देते हैं वहां पर तो उसमें क्या होता है, डायरेक्टली कैंसिल हो जाता है आपका फॉर्म। तो इसलिए हर इन्फॉर्मेशन आपकी बिल्कुल करेक्ट होनी चाहिए। बट अगर बाई चांस आपसे कोई गलती हो गई है, वहां पर आपको लगता है कि मैंने मेल आईडी वहां पर गलत दे दी है, तो उसके लिए उनके स्कूल्स की वेबसाइट जो है डेली बेसिस पे चेक करेंगे सो दैट कि आप उनके साथ कांटेक्ट में रहें। जैसे ही उनके फॉर्म आउट होते हैं, वैकेंसीज आउट होती हैं, आप वहां फॉर्म फिल कर सकते हैं। नेक्स्ट थिंग की डेमो एंड इंटरव्यू जो है, देखिए इंटरव्यू की बात, देखिए इंटरव्यू में आपका ऐसा कुछ स्पेसिफिक नहीं है कि आपसे कितने क्वेश्चंस पूछे जाएंगे या फिर आपका इंटरव्यू जो है 15 मिनट्स के लिए होगा, 10 मिनट्स के लिए होगा। कई बार इंटरव्यू जो है वो आपका 15 मिनट्स में ओवर हो जाता है, कई बार 10 मिनट्स में ओवर हो जाता है और कई बार जो है उस इंटरव्यू को 40 to 45 मिनट्स भी लग जाते हैं। टोटली डिपेंड्स कि आपका इंटरव्यू में कितना टाइम लगने वाला है। देखिए कुछ कॉमन क्वेश्चंस होते हैं जो जनरली आपसे इंटरव्यू में पूछे ही जाते हैं, बट कुछ क्वेश्चंस जो होते हैं वो आपके पोस्ट रिलेटेड होते हैं, आपके सब्जेक्ट रिलेटेड होते हैं। तो इसलिए आपके सब्जेक्ट एक्सपर्ट वहां पर बैठे हैं तो वो क्या होते हैं, जैसे ही आप किसी क्वेश्चन का आंसर कर रहे हैं तो उसमें से ही कोई और क्वेश्चन अराइज हो जाता है, तो इस टाइप से वहां क्वेश्चन आंसर राउंड आपका चलता रहता है। कुछ कॉमन क्वेश्चंस की जो वीडियो थी वो मैंने आज प्रिपेयर कर ली है और मैं उसकी वीडियो जो है अपलोड करने वाली हूं आज ही आपकी शाम तक। थिंग है टीएलएम, जिसके बारे में मुझे काफी सारी क्वेरी आ रही है कि मैम एनटीटी का कैसे बनाना है, पीजीटी का कैसे बनाना है, टीजीटी, पीआरटी, इन सब का कैसे टीएलएम हमें प्रिपेयर करना है। देखिए आपका जो है डेमो और टीएलएम आपको किस हिसाब से प्रिपेयर करना है, आपको ग्रेड अप्रोप्रिएट प्रिपेयर करना है। आप पीआरटी के अगर टीचर जा रहे हैं तो 3rd to 5th के बीच में आप जो है किसी भी एक टॉपिक को लीजिए जो कि आपको बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करना आता हो, तो उसी के हिसाब से आप टीएलएम बना के ले जाएंगे। और टीएलएम आपका ऐसा होना चाहिए जिससे कि आप उस टॉपिक को अच्छे से समझा सके डेमो क्लास के अंदर, क्योंकि हो सकता है उस टीएलएम से रिलेटेड भी आपसे क्वेश्चन पूछे जाए। तो
इसलिए वो ऐसा टॉपिक होना चाहिए जो कि आपको A to Z सब कुछ आता है उस टॉपिक के बारे में। नेक्स्ट थिंग है कि हो सकता है आपको डेमो वहीं पे प्रिपेयर करने के लिए बोला जाए कि आपके पास हाफ एन आवर है और आप जो है अपना डेमो प्रिपेयर कीजिए, उसके बाद आपको क्लास में जाना है और वहां पर आपको पढ़ाना है। तो इमीडिएटली हो सकता है आपसे TLM ना बने, बट फिर भी आप एक चार्ट पेपर एक्स्ट्रा कैरी करके रखिए। अगर आपके पास टाइम है तो आप बना सकते हैं, बट जैसे कि आपको इमीडिएट तौर पर अगर दिया जा रहा है, आपको 10 या 15 मिनट्स दिए जा रहे हैं कि आप डेमो प्रिपेयर कीजिए और फिर आपको जो है डेमो देना है इन फ्रंट ऑफ स्टूडेंट्स एंड इंटरव्यूअर। तो वहां पर जो है वो आपको जज करते हैं कि आप किस तरह से पढ़ा रहे हैं, आपका मेथड कौन सा है पढ़ाने का, आप किस तरह से बच्चों को एंगेज रख रहे हैं, किस तरह से उनके साथ इंटरेक्ट कर रहे हैं, वो सब मेथड उसमें चेक किए जाते हैं। और आपको वहां पे अपना बेस्ट देना है। शुरू के जो 10 मिनट्स होते हैं वहां पर आपको अपना बेस्ट देना है, क्योंकि आपको डेमो के लिए सिर्फ 10 मिनट्स मिलते हैं। कई बार आपको 15 मिनट्स दिए जाते हैं, बट वो ज्यादा एक्सटेंड नहीं होते हैं, क्योंकि वहां पर और भी कैंडिडेट्स होते हैं जिनका कि डेमो उनको लेना होता है। तो इसलिए स्पोर्ट अगर आपको डेमो का टॉपिक मिलता है तो आप फटाफट से उस टॉपिक को जो है आप प्रिपेयर करेंगे कि आपको जो है कौन कौन से की पॉइंट्स जो है मैं क्लास में इंट्रोड्यूस कर सकती हूँ बच्चों को, जिससे कि बच्चे एंगेज भी हो, हमारा लेसन जो है इंटरेक्टिव लगे। तो डेमो एंड इंटरव्यू आपका होने के बाद उसके बाद आपका प्रिंसिपल राउंड होता है, देन आपका मैनेजमेंट राउंड होता है। तो इसमें आपका कंप्लीट होता है, उसके बाद आपको वेट करने के लिए बोला जाता है। तो हो सकता है सेम डे ही जो है कैंडिडेट्स को, जब सबका इंटरव्यू एंड डेमो फिनिश हो जाए, तो आपको सेम डे ही बता दिया जाए कि अब आपका प्रिंसिपल राउंड के लिए आपको आना है, कौन कौन से सिलेक्टेड कैंडिडेट्स हैं। एंड आफ्टर दैट जो सबसे लास्ट होता है वो होता है आपका मैनेजमेंट राउंड। और कई बार हो सकता है कि वो आपको जाने के लिए बोल दे कि आपको कॉल किया जाएगा जो भी सिलेक्टेड कैंडिडेट्स होंगे। तो इसलिए वो चीज डिपेंड करती है कि इंटरव्यू जो है वो कितना लंबा चल रहा है। वहां पर फोकस आपको अपने डेमो एंड इंटरव्यू पे करना है। आप अभी इंटरव्यू शेड्यूल क्या आ रहा है, अभी इन चीजों को मत फोकस कीजिए। जैसे ही आपका इंटरव्यू शेड्यूल आएगा वो आपको मैसेज या ईमेल के थ्रू पता लग जाएगा, और नहीं तो आप वेबसाइट डेली बेसिस पे चेक करते हैं तो आपको अपडेट वहां से मिल जाएगा। तो उस चीज को सर्च करने की बजाय आप अपने इंटरव्यू एंड डेमो पे अभी फोकस कीजिए। अगर आप PRT टीचर के लिए जा रहे हैं तो आप कम से कम TGT लेवल का वहां पढ़ के जाएं। अगर आप TGT के लिए जा रहे हैं तो PGT तक का आप पढ़ के जाएंगे। इस तरह से थोड़ा सा हायर क्लासेस का जो है वहां पर इंटरव्यू के लिए प्रिपेयर करके जाएंगे, क्योंकि क्वेश्चन आपसे स्टार्टिंग में जो है बहुत ज्यादा सिंपल क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, सो दैट यू फील कंफर्टेबल। आफ्टर दैट क्या है, आप जैसे आंसर दे रहे हैं उसी आंसर्स में से और क्वेश्चंस जो है वहां पर बनते हुए चले जाते हैं। तो इस तरह से आपका इंटरव्यू प्रोसेस जो है वो डिपेंड करता है कि किस तरह से आपके इंटरव्यू में क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। तो कुछ कॉमन क्वेश्चंस हैं जिसकी वीडियो आज आपको मिल जाएगी, और जो आपके सब्जेक्ट स्पेसिफिक क्वेश्चन हो प्लीज उसकी प्रिपरेशन आप अच्छे से करके जाएं, जैसे कि आपने CBT के लिए की थी। डेमो आपको आपकी चॉइस का देने को वहां पर बोला जाता है, तो वो आपके लिए और भी ज्यादा ईजी हो जाएगा। बट अगर आपको ऑन दी स्पॉट वहां पर प्रिपेयर करना है तो वो भी आपके लिए ईजी हो जाएगा, अगर आप एक लेवल ऊपर का यहाँ पर पढ़ के जा रहे हैं तो इसलिए अपने इंटरव्यू एंड डेमो की यहां पर तैयारी कीजिए। उसके बाद के जो भी राउंड होते हैं वो इतने टफ नहीं होते हैं। मेनली आपका इंटरव्यू एंड डेमो जो कि सिंगल डे में, 1 डे में हो जाता है कंप्लीट, तो उसी दिन आपका सिलेक्शन प्रोसीजर का पता लग जाता है। प्रिंसिपल राउंड होता है, उसमें कोई क्वेश्चन आंसर नहीं होते हैं, जनरल इंट्रोडक्शन होती है, और बस प्रिंसिपल आपको इन्फॉर्म करते हैं कि आपको जो है इस स्कूल में जाना है यहाँ पर मैनेजमेंट राउंड के लिए, बस वो आपको इन्फॉर्म करते हैं। तो वो जनरल राउंड होता है, उसमें कुछ क्वेश्चन आंसर या इंटरव्यू क्वेश्चन टाइप नहीं पूछे जाते हैं, उसमें जनरल इंटरेक्शन होता है आपका। आफ्टर दैट जो मैनेजमेंट राउंड होता है उसमें आपको बता दिया जाता है इतनी आपकी सैलरी रहने वाली है, इस स्कूल के लिए आपको सेलेक्ट किया गया है, जो जोन वाइज जो स्कूल है उसमें से आपको किस स्कूल के लिए सेलेक्ट किया गया है वो वहां पर बता दिया जाता है। क्योंकि कई बार आप जिस स्कूल को चाह रहे होते हैं उस स्कूल में आपकी पोस्ट की वैकेंसी ही नहीं होती है, तो आप उनसे रिक्वेस्ट वहां पर कर सकते हैं कि मुझे उसी स्कूल में वैकेंसी चाहिए, तो आप मुझे चाहे लोअर पोस्ट के लिए दे दीजिए, अगर मैं TGT के लिए क्वालिफाई हुई हूं तो मुझे PRT लेवल के लिए आप दे दीजिए, अगर वहां पर PRT में वैकेंसी है। तो ये चीज आप उस टाइम रिक्वेस्ट कर सकते हैं। तो इस तरह से आपका इंटरव्यू एंड डेमो होता है। तो अभी आपको और किसी चीज पे फोकस करने की बजाय इंटरव्यू एंड डेमो पे आप फोकस कीजिए। अभी जो है मार्च स्टार्ट होने वाला है, तो इसलिए अभी आप सिर्फ अपने इंटरव्यू एंड डेमो की प्रिपरेशन पे फोकस करेंगे। आपको जो है डेमो किस तरह से देना है उसकी भी मैं एक वीडियो डाल दूंगी, पर फर्स्ट जो है मैं इंटरव्यू की वीडियो आपकी आज अपलोड कर देती हूँ।